लगता आने वाले वक्त कैसा होगा। तो एक बड़ा अच्छा जिम रॉन्स का जुमला कोट किया जाता है और कहा जाता है कि सेल्फ हेल्प पर्सनल डेवलपमेंट का इस सदी का जुमला सबसे बड़ा। वो कहा जाता है, जिम रॉन्स कहता था कि आपके साथ होने वाला वाकया वो नहीं बताता आने वाला वक्त कैसा है, बल्कि उस वाकये पे रद्द अमल बताता है कि आपका आने वाला वक्त कैसा है। यानी जेल में अगर आप जाएं तो बड़ी छोटी छोटी बातों से लोगों ने क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, बंदा मार दिया, टांग तोड़ दिया, सर फोड़ दिया और उस जुर्म की वजह से वो जेल में चले गए। वो सब की सब चीजें जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके, बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने बर्दाश्त किया, इग्नोर किया और आगे निकल गए। सो आपके साथ होने वाला वाकया बड़ा जरूरी है, लेकिन उस वाकये के साथ जो रद्द अमल है वो आने वाले वक्त को डिफाइन करता है। अब एक और बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, ज्यादातर लोग हमारे माशरे में रिएक्टिव हैं। Exactly. उनका रिएक्शन है उनके अंदर, उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर एक हसद है, उनके अंदर बुग़्ज़ है। अच्छा, अब जिसने इन चीजों को कंट्रोल कर लिया उसकी सेल्फ मैनेजमेंट अच्छी है। सो वो वाकया जिस पे हसद, बुग़्ज़ या रिएक्शन या गुस्सा दिखाना था, जैसे वो कंट्रोल होता है आपकी डेस्टिनी डिफरेंट हो जाती है। सो बड़े इंसान में बर्दाश्त ज्यादा होती है, बड़े इंसान में सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल से इसे वाज़ह करना चाहूंगा। एक तारीख में मिसाल दी जाती है, ऐसी किताब में वाकया लिखा है, कहानी है, लेकिन उसमें लेसन बहुत बड़ा। एक पीर साहब थे, उनके पास उनका मुरीद चला गया और उसने जाके कहा कि मुझे इसमें आजम चाहिए। उन्होंने कहा कि तुमने क्या करना है इसमें आजम? उसने कहा जी मैं इसमें आजम पढ़ा करूंगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा। यानी इतनी पावर मेरे पास आ जाएगी कि जो मैं चाहूंगा मैं वो कर लिया करूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें आजम मैं तुम्हें बाद में देता हूँ, लेकिन एक छोटा सा काम करो। ये एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा है, इस डब्बे को तुमने संभालना है और तुमने कल आना है और इसको खोल के नहीं देखना तुमने। अब तजस्सुस भी था, वो डब्बा के लेकर चला गया। डब्बे को लेकर निकला तो डब्बे में से खुड़खुड़ की आवाज आए, खुड़खुड़ की आवाज आए, उससे रहा नहीं गया। तो घर जाके उसने देखा कि खोल के देखते हैं, कल डब्बा ले ही जाएंगे वापस। खुड़खुड़ की आवाज आ रही थी। जैसे उसने डब्बा खोला तो उसमें से एक चूहा था, वो निकल के भाग गया। उसने डब्बा पकड़ा, बड़ी शर्मिंदगी के साथ अगले दिन आया और आके कहने लगा, पीर साहब उसमें तो चूहा था। और वो चूहा जो है वो जैसे ही भागा मुझे बड़ी शर्मिंदगी में लेकर आ गया। पीर साहब ने कहा, पुत्र एक डब्बे दा चूहा दे तू साम नहीं सकता, इसमें आजम की तू सामेगा। आप जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोगों के अगर बुरे रवैये हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लोग तनकीद करते हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लोग रास्ते में रुकावटें रखते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। लोगों के हसद और बुग़्ज़ को देखते हुए इग्नोर नहीं कर सकते। किसी के बुरे बदफेली को, बुरे अमल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब बड़े इंसान कैसे बन सकते? सो बुनियादी तौर पे हालात व वाकयात, कोई शक नहीं है कईयों की तकदीर को लिख रहे होते हैं, लेकिन कई इसमें ऐसे बड़े लोग होते हैं, ऐसे जज्बे वाले लोग होते हैं, ऐसे हिम्मत वाले लोग होते हैं जो हालात व वाकयात के अमल पे अपना जो रद्द अमल है वो जरा हट के बना देते हैं। वो ऐसा हट के बनाते हैं कि फिर जमाना कहता है कि यार देखो कितने मुश्किल हालात से निकल के कहां तक पहुंच गए। एग्जैक्टली। आप किसी भी चीज में रात को अगर आपने स्टार्ट किया, आप सुबह कामयाब नहीं हो सकते, आपको मेहनत करनी पड़ती है। सर, मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे जैसे नौजवान जो है वो ये जानना चाहेंगे कि कामयाबी कभी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती, कभी आप हार भी जाते हैं, लेकिन क्या आपको थकना चाहिए इस रेस में? ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कामयाबी मिलती है और कभी नहीं मिलती। मेरा मानना ये है कि आपको कभी डिजायर रिजल्ट मिल जाता है, अच्छी बात है। जब ना मिले तब भी एक चीज मिलती है, उसका नाम सबक होता है, लेसन। यानी ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ किया है और होने के बाद जो नाकामी हुई है उस नाकामी से आपने कुछ सीखा ना हो। इंसान को नाकामी भी सिखाती है, इंसान को गलतियां सिखाती हैं। कोई शख्स जो मैच्योर है, यानी मैं अक्सर टीवी करूं और मैं जो मेरे साथ जूनियर्स हैं, कोलीग्स हैं, उनसे पूछता हूं कि आपने अभी तक क्या सीखा? तो जिसने जरा कम सीखा होता है ना वो भी जूनियर ही होता है। जो गलतियों से सीखने लग पड़ता है वो सीनियर होने लग पड़ता है, वो मैच्योर हो जाता है। यानी जहानत, किसी का जीनियस होना, किसी का बड़ा अक्लमंद होना, उसकी सबसे बड़ी निशानी उसने अपनी गलतियों से कितना सीखा है। जितना गलतियों से सीखा है वो दूसरों से हटके होगा, वो दूसरों से मुनफरिद होगा। सो आप कभी कामयाब होते हैं, यानी डिजायर रिजल्ट मिलता है आपको जो आपने टारगेट बनाया हुआ, और कभी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता बल्कि आपको सबक मिल जाता है। बाज़ औक़ात आपको इबरत मिलती है, बाज़ औक़ात आपको एक लेसन इतना तल्ख, इतना मुश्किल एक लेसन होता है। बस छोटी सी मिसाल लीजिए, हम सब ने जो भागना है, हम सबको भागना आता है, लेकिन हमने कभी गिरने से सीखा है, वो गलतियां करके सीखा है। हम सब आगे देख के चलते हैं, हम जिंदगी में कभी आगे देख के नहीं चले थे, गिरे थे, तो हमने सीखा कि आगे देखना है, कोई टोया तो नहीं है, कोई खड्डा तो नहीं है। ये जो बच्चे वर्ड है ना, सिराते मुस्तकीम, ये कोई सीधा रास्ता
कोई तखय्युल में सोचें स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये समझाने के लिए है कि ठीक क्या है गलत क्या है। अगर ठीक और गलत सामने आए तो ठीक करना है, यानी ऐसा मुमकिन है सामने खड्डा आ जाए तो खड्डे से बच के निकलना ये सिराते मुस्तकीम है, उस खड्डे में गिर जाना सिराते मुस्तकीम नहीं है। सो अकल की बात यह है कि खैर का रास्ता अपनाया जाए। और एक बड़ी गहरी बात बता दूं, सिराते मुस्तकीम ये भी है, ऐसा मुमकिन है कि आप एक आज कदम उठा रहे हैं बड़ा तकलीफ वाला है, उसका अंजाम अच्छा है, रिजल्ट फौरन नहीं आ रहा, और आप एक कदम उठा रहे हैं जिसका आज मजा बड़ा है, आज रिवार्ड बड़ा मिल रहा है, लेकिन आगे जाके गले पड़ जाना है। तो याद रखिए खैर और बदी में एक ये भी फर्क है कि खैर के रास्ते में इब्तिदा में बड़ी तकलीफ होती है, अंजाम बड़ा अच्छा मिल जाता है, एंड इज वेल ऑल इज वेल। इस तरह बद रास्ते में आपको वक्ती तौर पे बड़ा मजा आ रहा होता है, वक्ती तौर पे बड़ा एंजॉय करते हैं, बाद में जितना बड़ा गिल्ट बनता है या डिजास्टर बनता है वो फिर आपसे संभाला नहीं जाता। सो मेरा मानना ये है कि खैर के रास्ते में आप चलते हुए मुमकिन है कामयाबी हो जाए, ना मिले तो नाकामी जो है उससे भी एक सबक मिल जाता है, आप लर्न करके फिर आगे एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि जो जो आपने गलतियां की हैं वो दोबारा नहीं करनी आपने। सर डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कामयाबी ना मिले डिप्रेशन हो जाता है, हमें समझ नहीं आती, हम मेरे ख्याल से हम बहुत ज्यादा अदम बर्दाश्त हो चुके हैं, हमें बर्दाश्त नहीं रही कि हमें कामयाब होना है तो अभी होना है। असल में ये शॉर्ट टर्म जो गोल है ना ये बड़ा खराब करते हैं इंसान को, और एक टेम्परामेंट जल्दबाजी का कि जी आपने बस अचीव करना है, ये जल्दबाजी आपको शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाना, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाना ये बड़ा डैमेज करती है। बंदा अगर ये सोच ले और तय कर ले कि जिंदगी में आपको बड़े कामों के नतीजे बड़ी देर बाद मिलते हैं। एग्जैक्टली अगर मैंने देखना है कि 100 लोग मेरे सामने हैं और मैंने जांचना परखना है कौन ज़हीन है, उन 100 लोगों में सबसे चालाक समझदार अक्लमंद वो है जो कल को देखते हुए कमेटी नहीं डाल रहा। कमेटी डालने का मतलब यह है कि जो एफर्ट कर रहा है, हमें नतीजा चाहिए ना, कुछ को काम किया शाम को नतीजा चाहिए, कुछ ने काम किया उन्हें कल नतीजा चाहिए। अक्लमंद ज़हीन वो है जो आज काम कर रहा है और उसका नतीजा बड़ा आगे पड़ा हुआ है, बड़ा जीनियस इंसान है, यानी उसका विजन इतना है कि वो काम करके सोच रहा है कि आज अगर ना भी मिले तो खैर है, इसका कोई ना कोई रिवार्ड, इस डॉट का अगला डॉट कहीं दूर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो डिप्रेशन का वर्ड आपने बोला जो कि टर्म्स अब बड़ी कॉमन हो गई है, डिप्रेशन से ज्यादा एक बेहतर वर्ड है नाउमीदी। लोग नाउमीद हो जाते हैं। नाउमीदी का मतलब है कि आप में ये होप नहीं रही, ये आप में यकीन नहीं रहा कि कल भी है। जिसको कल पे यकीन नहीं है वो नाउमीद हो जाता है। अपने कल पे यकीन रखिए, और कल पे यकीन रखने के लिए जो बड़ा सादा सा कदम है वो ये है, अपने माजी को देखिए जो रब की जात कल पालती रही है, जो कल असबाब पैदा करती रही है, जो कल हालात और वाकयात में ऐसे लोग ऐड करती रही है, जो यहां तक ले आई रब की जात, वो आगे भी तो लेकर जाना है। एग्जैक्टली तो ये कल के लिए उम्मीद पैदा होना, कल के लिए खैर को सोचना, और कल के लिए ये सोचना कि कुछ दरवाजे खुल जाएंगे, कल के लिए ये सोचना कि कोई रास्ते बन जाएंगे, ये उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद बड़ी जरूरी है। ये याद रखें कि ना उम्मीद करने वाला शैतान है, ना उम्मीदी को कुफर भी इसलिए कहा गया। किस तरह पॉजिटिव रह सकते हैं? आपको पता है कि अब ये कोरोना के हालात चल रहे हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं, जो कामयाब थे वो भी थोड़ा नीचे आ गए, उनके स्केल जो है, किस तरह पॉजिटिव रह सकते हैं इन हालात में? हम देखिए, इन हालातों वाकयात में वो बंदा जिसने इस कोविड की 8-9 माह को प्रेपरेशन नहीं समझा, अपनी तैयारी नहीं समझा, जिसने अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं किया, जिसने नई अपॉर्चुनिटीज को नहीं ढूंढा। मुझे कल बड़ा एक अच्छी एक न्यूज मिली कि बड़ी दुनिया तेजी के साथ ई कॉमर्स की तरफ आ गई है। exactly. बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट, अपने पोर्टल्स और इन चीजों को रेडी किया है, जिन्होंने ऐप्स को रेडी किया, जिन्होंने पेज रेडी किए हैं। चंद दिन पहले बच्चे, मैं एक कॉलेज में गया जहां पर कुकिंग सिखाई जाती थी, वहां बेशुमार बच्चियां बेटियां मुझे मिली जो पेज अपना बनाया हुआ है, केक बनाती हैं और उस पर बेचती हैं, यानी उन्होंने घर बैठ के बिजनेस शुरू कर दिए। ये कोविड, ये हालातों वाकयात कईयों के लिए अपॉर्चुनिटी बन के है। अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे और इंतजार करें कि हालात वाकयात बदलेंगे, तो ये याद रखें हालात वाकयात ने नहीं बदलना, आपने बदलना है। जिंदगी के बाज हालात ऐसे आते हैं, कुदरत चाह रही होती है आप बदलें। अगर आप खुद को नहीं बदलते तो हालात वाकयात के बदलने से कुछ नहीं होना। आप अपने आप को चेंज करें, और ये बड़ा अच्छा वक्त था ये कोविड का टाइम, अपने आप को रिन्यू करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए, एक विजन को सेट करने के लिए, और ये जानने के लिए कि इन हालातों वाकयात के साथ भी सरवाइव किया जा सकता है। तो ये नाउमीदी को एक तरफ रखें, खुद को प्रिपेयर करें। अगर आप वैसे ही हैं जो मार्च से पहले थे और आप फिर मार्च आने वाला वैसे के वैसे ही हैं,
तो इस साल में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन अगर इस साल में अपने आप को आपने मजीद इफेक्टिव किया, मजीद आप अपने काम में आगे बढ़े और मजीद अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया है, तो फिर ये साल आपका गुड लक ईयर था। ठीक हो गया सर। एक आखिरी क्वेश्चन है जो डिमांड चल रही है जिसकी कि मुझे पीछे से आ रही है कि पूछे कि आपने एक बयान दिया था जो तनाज़ा भी बन गया कि जी, जिसमें आपने कहा था कि अच्छी बीवी बनना नहीं सिखाया जाता, सिर्फ औरत को ही क्यों सारा बोझ उस पर डाल दिया जाता है? क्या आदमी को नहीं सिखाया जाता कि वो भी एक अच्छा आदमी बने? अच्छा देखें, जब भी कोई चीज़ मुतनाज़ा बनानी होती है, हाँ। अच्छा ये आपने खुद ही क्योंकि वर्ड बोल दिया, तो उसको समझना पड़ता है कि वो मुतनाज़ा बनाई जाती है। अगर उसको सियाको सबाक देखे जाएं तो सियाको सबाक से, जैसे इस पूरे प्रोग्राम में से अगर एक जुमला निकाल लिया जाए या एक पूरे के पूरा एक चंक निकाल लिया जाए, उसका मानी फिर जो मर्जी बना लिया जाए। अगर वो पूरा प्रोग्राम देखें, वो क्वेश्चन आंसर सीरीज देखें, तो मैंने उसमें बताया कि सोसाइटी औरत के हवाले से अगर देखें तो 2 औरत के ऐसे रोल हैं जिस पे खड़ी है। इससे कोई दुनिया का बंदा, कोई दानिश्वर डिनाई नहीं कर सकता। दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हजारों ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ये बात कही है, उसको किसी ने मुतनाज़ा नहीं बनाया। मसलन नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे दूंगा। हम बचपन से मजमूनों में लिखते आए, दुनिया की हर बड़ी शख्सियत ने क्रेडिट दिया अपनी माँ को कि अगर मेरी माँ इतनी अजीम औरत ना होती, मैं ये बड़ा इंसान ना बनता। ये हो वो इलामा इकबाल हो, वो सर सैयद हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, दुनिया का कोई करेक्टर निकाल लें बड़ा इंसान, उसने क्रेडिट दिया अपनी वालदा को। वालिद और वालदा में से ज्यादा क्रेडिट उसने वालदा को दिया। अच्छा, फिर हम अपनी जिंदगी देख लें, हमारी जिंदगी में जो माँ का रोल है, मैं रोल की बात कर रहा हूँ, वो वालिद का रोल उस तरह नहीं है। अच्छा, वालिद का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन आप ये देखिए कि माँ के साथ बच्चा ज्यादा अटैच होता है, माँ के साथ घर ज्यादा जुड़ा होता है। तो मेरा कहना यह था कि मैं बिल्कुल इनकारी नहीं कि जी औरत का रोल नहीं है। अगर औरत का रोल प्रोफेशनल रोल ना हो, मेरी अपनी मिसेस, मेरे ही ऑफिस में हमारा एडीआर का विंग है, उसको जस्टिस अनवार साहब हेड करते हैं, हम फी सबीलिल्लाह सुलह करवाते हैं, उसमें काउंसलिंग का विंग मेरी बेगम देखती हैं। हर हफ्ते में 2 दिन बैठ के वो काम करती हैं। अगर मतलब मैं काम के हक में ना हूं, मेरी अपनी सिस्टर्स कोई पढ़ाती हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में किसी जॉब में है, ये कभी ऐसे ना हो बिल्कुल वो इस तरह के काम ना संभाल रहे। आप कुछ किसी चीज को देखते नहीं है, लेकिन उसका अपने से मतलब आसान होता है कि उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। बुनियादी तौर पे औरत के 2 रोल बड़े इंपॉर्टेंट है, एक माँ का रोल, एक बीवी का रोल। अच्छा, मेरा कहना यह है कि अगर एक फीमेल वो कामयाब प्रोफेशनल है लेकिन घर में नाकाम है, माँ के तौर पे नाकाम है, बीवी के तौर पे नाकाम है, ये बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि ये 2 रोल बड़े इंपॉर्टेंट थे। मर्द का रोल कमाने का, जिम्मेदारियां पूरी करने का। कासिम अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है।